बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक बेकिनार समंदर। प्यारे दोस्तों, आज हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी यानी हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस से जाहिर होने वाली सच्ची और दिलचस्प करामात का जिक्र करेंगे। आपकी करामात लातादाद और बेशुमार हैं, जिनकी गवाही हर दौर के औलिया और उल्मा ने दी है। शेख अली बिन अबी नसर हैती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने अहले जमाना में से किसी को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर साहिब करामात नहीं देखा। जिस वक़्त भी कोई शख्स आपकी करामात देखना चाहता तो देख लेता। शेख अबू उमर उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात एक हार की तरह है, जिसमें एक के बाद एक लगातार मोती लगे हों। अगर हम में से कोई शख्स हर रोज कई करामात देखना चाहता तो देख लेता। शेखुल इस्लाम इज़्ज़ुद्दीन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, जिस कदर तवातुर लगातार और पुख्ता सनद के साथ शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात मनखुल नैरेटेड है, इस तरह और किसी वली की नहीं है। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह बस्तानुल आरिफीन में फरमाते हैं, किसी वली की करामात इस कसरत से हम तक नहीं पहुंची जिस कसरत के साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात हम तक पहुंची है। ईद बरबत बजाने वाले की तौबा सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के खादिम अबू रिजा बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ बयान फरमा रहे थे। इतने में आप रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर की तरफ निगाह की और फिर खामोश हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तुमसे ज्यादा नहीं सिर्फ 100 दिनार के लिए कहता हूँ। बहुत से लोग आप रहमतुल्लाह अलैह के पास 100 दिनार लेकर आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक शख्स से 100 दिनार ले लिए और बाकी लोगों को वापस कर दिया। लोगों को ताज्जुब हुआ कि आपने यह 100 दिनार किस वास्ते तलब फरमाए हैं। अबू रिजा बयान करते हैं कि इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाकर फरमाया, तुम यह रकम लेकर मकबरा शुनैजिया पर जाओ। वहाँ एक ज़ईफुल उम्र शख्स बरबत एक साज बजाता होगा, उसे यह 100 दिनार देकर मेरे पास ले आओ। मैं हस्बे हुक्म मकबरा शुनैजिया पर पहुंचा। वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स बरबत बजा रहा था। मैंने अस्सलामु अलैकुम कहकर 100 दिनार उसको दे दिए। वह यह देखकर जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर गया। जब वह होश में आया तो मैंने उसे कहा कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तुम्हें बुला रहे हैं। वह शख्स बरबत अपने कंधे पर रखकर मेरे साथ हो लिया। जब हम हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे तो आपने उसे अपने मिंबर के नजदीक बुलवाकर फरमाया, तुम अपना किस्सा तफसील से बयान करो। उसने कहा, हजरत मैं अपनी जवानी में बहुत उम्दा गाता बजाता था। लोग भी कमाल इश्तियाका से मेरे गाने को सुना करते थे। मैं जब बूढ़ा हो गया तो लोगों का मेरी तरफ रुझान बहुत कम हो गया। इसलिए मैं अपने दिल में अहद करके शहर से बाहर निकल गया। मैंने तय कर लिया कि अब मैं मुर्दों के सिवा और किसी को अपना गाना नहीं सुनाऊंगा। मैं कब्रिस्तान में फिरता रहा। अचानक एक दिन एक कब्र में से एक शख्स ने अपना सर निकालकर मुझसे कहा, तुम मुर्दों को अपना गाना कहाँ तक सुनाओगे? अब तुम खुदा के हो जाओ और उसे अपना गाना सुनाओ। इसके बाद मैं अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और असर की नमाज अदा की। मैं नमाज पढ़ ही रहा था कि इतने में आपके खादिम ने आकर यह दीनार दे दिए। अब मैं गाने बजाने से ताइब होकर खुदा की तरफ रुजू करता हूँ। फिर उस शख्स ने अपना साज तोड़ डाला और हमेशा के लिए तौबा कर ली। उसके ताइब होने पर बाकी 40 आदमियों ने भी, जिनके दीनार हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने वापस कर दिए थे, अपने अपने 100 दीनार उसी को दे दिए। ये वाकया देखकर 5 लोग मजीद तौबा करके अल्लाह के रास्ते पर आ गए। मुर्गी को दोबारा जिंदा करने की करामात। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक औरत अपने लड़के को लेकर आई और अर्ज करने लगी, हुजूर मैं देखती हूँ कि यह लड़का आपसे बहुत ही अकीदत और मोहब्बत रखता है, इसलिए मैं अपने हक से दस्तबरदार होकर अल्लाह की रजा के लिए इसे आपको देती हूँ। आप इसे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के को कबूल फरमा लिया और उसे चंद अज़कार और मुजाहिदात की तलकीन फरमाकर रियाजत के लिए हुक्म दे दिया। एक रोज लड़के की माँ उससे मिलने आई तो भूख और बेदारी जागने के सबब उसे बेहद दुबला पतला और कमजोर पाया। उसने अपने लड़के को जौ की रोटी खाते देखा। यह देखकर माँ की ममता जोश में आ गई। वह आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आई और देखा कि आपके सामने एक बर्तन रखा है, जिसमें से आप नीम पुख्ता आधी पकी हुई मुर्गी का गोश्त खा चुके थे और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थीं। यह देखकर वह औरत कहने लगी, आप तो मुर्गी के सालन से रोटी खाते हैं और मेरे लड़के को जौ की सूखी रोटी खिलाते हैं। यह सुनकर हुजूर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्त-ए मुबारक पवित्र हाथ उन हड्डियों पर रखा और यूं फरमाया, कम बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहय्यिल इज़ाम व हिय रमीम। खड़ी हो जाओ उस अल्लाह के हुक्म से जो गली सड़ी हड्डियों को जिंदा करता है। आपका इतना फरमाना था कि फौरन वह मुर्गी जिंदा होकर उठ खड़ी हुई और बोलने लगी।
फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से फरमाया, जब तेरा लड़का इस काबिल हो जाएगा तो उस वक़्त उसे इख्तियार होगा कि जो चाहे खाए पिए। 2. हवा और चील पर आपका हुक्म। एक रोज सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वज फरमा रहे थे और हवा सख्त चल रही थी। इसी दौरान एक चील चीखती चिल्लाती हुई आपकी मजलिस के ऊपर से गुजरी, जिससे हाजिरीन मजलिस की तवज्जो बढ़ गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ हवा इस चील का सर उड़ा दे। यह फरमाना था कि चील का धड़ एक तरफ और सर दूसरी तरफ गिर पड़ा। यह देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह तख्त से उतरे और चील को एक हाथ में लेकर दूसरा हाथ उस पर फेरा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। वह अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ गई और लोग हैरत से देखते रह गए। चूहे का अंजाम और आपका खौफे खुदा शेखा। उमर बज्जाज बयान करते हैं कि मैं एक वक्त सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। उस वक्त आप कुछ लिख रहे थे, इतने में छत से 2-3 मरतबा कच्ची मिट्टी गिरी। आप रहमतुल्लाह अलैह उसे झाड़ते रहे। जब यह मिट्टी चौथी दफा गिरी तो आपने सर उठाकर देखा कि एक चूहा मिट्टी खोद कर गिरा रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, तू अपना सर उड़ा दे। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमाना था कि उस चूहे का सर एक तरफ और धड़ दूसरी तरफ जा पड़ा। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपना लिखना पढ़ना छोड़कर निहायत आबदीदा रोने वाले हो गए। मैंने अर्ज किया, हजरत आप इस वक्त क्यों आबदीदा हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं डरता हूँ कि किसी मुसलमान से मुझे ईजा तकलीफ पहुंचे तो उसका भी यही हाल हो जो इस चूहे का हुआ है। 4. सवारी के दौरान करामात का ज़ुहूर। शेख अबुल अब्बास अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह सवारी पर जामिया मंसूरी तशरीफ ले गए। फिर जब आप वहां से वापस हुए तो आपने अपनी चादर उतारी और अपनी पेशानी से एक बिच्छू निकालकर जमीन पर डाल दिया। जब वह बिच्छू भागने लगा तो आपने उससे फरमाया, बेअमरी इलाही तू मर जा, अल्लाह के हुक्म से तू मर जा। आपका यह फरमाना था कि वह उसी वक्त दम तोड़ गया। चिड़िया का बदला। शेख उमर बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह वुजू कर रहे थे। इसी असना में एक चिड़िया ने आप पर बीट कर दी। वह चिड़िया उसी वक्त गिरकर मर गई। जब आप रहमतुल्लाह अलैह वुजू से फारिग हुए तो आपने कपड़े का उतना हिस्सा धोया और उतार कर मुझे दे दिया और फरमाया, इसे फरोख्त करके इसकी कीमत खैरात कर दो। यह उस चिड़िया का बदला है। 6. लाइलाज मरीजों को शिफा। हजरत शेख अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद मूसली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तकरीबन 13 साल तक रहा। मैंने इस अरसे में आपकी बहुत सी करामात देखी। उनमें से एक वाकया यह है कि जिस मरीज से तबीब डॉक्टर आजिज आ जाते वह आपकी खिदमत में लाया जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके हक में दुआ फरमाते और अपना दस्त ए मुबारक उस पर फेरते तो वह उसी वक्त आपके सामने तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा होता। एक मर्तबा खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह के रिश्तेदारों में से एक इस्तिस्का ड्रॉपसी का मरीज आपके पास लाया गया। उसका पेट सिकम मर्ज की वजह से बहुत ही फूला हुआ था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसके पेट पर अपना दस्त ए मुबारक फेर दिया। अल्लाह पाक के हुक्म से उसका पेट बिल्कुल हमवार सपाट हो गया, गोया उसको कोई बीमारी थी ही नहीं। 7. बुखार को एक शहर से दूसरे शहर भेजना। एक मर्तबा अब्बू अली अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, मेरे फर्जंद बेटे मोहम्मद को 1.25 साल से बुखार आता है और किसी तरह भी दफा नहीं होता बल्कि और ज्यादा होता जाता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम उसके कान में जाकर कह दो कि ऐ बुखार, तुझे अब्दुल कादिर कहता है कि मेरे लड़के को छोड़कर करिया हल्ला में चला जा। उसने घर जाकर ऐसा ही किया। बुखार फौरन दूर हो गया और अहले हल्ला शहर के लोग बुखार में मुब्तला हो गए। मटके में पोशीदा राज और मादरजाद नाबीना को शिफा। शेख अबुल हसन अली कैसी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक मर्तबा मैं और शेख अली बिन अबी नसर अलहैती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे कि इतने में अबू गालिब नामी एक ताजिर आया और अर्ज करने लगा, हुजूर दावत कबूल करना मसनून है, मैं आपकी दावत करता हूँ, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आई। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ देर सर झुकाए रखा और फिर उठाकर कहा, हाँ मुझे कबूल है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह खच्चर पर सवार होकर अब्बू गालिब के मकान पर पहुंचे। वहां पहले ही बगदाद के उलमा और मशाइख जमा थे।
अब्बू गालिब ने एक दस्तरख्वान बिछाया जिस पर किस्म किस्म के मीठे और लजीज खाने चुने गए। फिर दो लोगों ने एक बड़े सरब मोहर सील्ड मटके को लाकर दस्तरख्वान के आखिर में रख दिया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए बैठे थे। आपकी अजमत, हैबत और रोब की वजह से हाजिरीन पर खामोशी तारी थी। इतने में आपने शेख अली को इशारा किया कि इस मटके को उठाकर मेरे पास लाओ। उन्होंने उठाकर आपके सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इसे खोल दो। उन्होंने जूं ही खोला तो क्या देखते हैं कि उसमें अब्बू गालिब का एक मफलूज, लकवाग्रस्त और मादरजाद नाबीना, जन्म से अंधा लड़का मौजूद था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के से फरमाया, अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हो। फौरन वह लड़का बीना, देखने वाला और तंदुरुस्त होकर दौड़ने लगा। यह मंजर देखकर हाजिरीन महफिल हैरत में पड़ गए और चारों तरफ एक शोर बर्पा हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह हाजिरीन की बेखबरी में वहां से खाना खाए बगैर ही निकल आए। 9 वाज की मजलिस पर बारिश का रुक जाना। आप वाज फरमा रहे थे। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई और अहले मजलिस मुंतशिर होने लगे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सरे मुबारक आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं लोगों को जमा करता हूं और तू उन्हें मुंतशिर करता है। अचानक मजलिस पर बारिश बंद हो गई, जबकि मदरसे के बाहर बदस्तूर बारिश होती रही। 10 दरियाए दजला की तुगयानी पर काबू। इसी तरह एक दफा दरियाए दजला तुगयानी पर आ गया। अहले बगदाद घबरा उठे। उन्हें खौफ दामनगीर हुआ कि कहीं बगदाद गर्क न हो जाए। लिहाजा सबने आकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में फरियाद की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना असाए मुबारक उठाया और दरियाए दजला के किनारे पर तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर आपने अपना असा दजला की असली हद पर गाड़कर फरमाया, बस यहीं तक रहो। ये कहना था कि पानी उतरकर अपनी असली हद तक पहुंच गया। 11 असाए मुबारक का रोशन हो जाना। शेख अब्बू अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं आपके मदरसे में खड़ा था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दौलत खाने से असा लिए हुए बाहर तशरीफ लाए। मुझे उस वक्त एक ख्याल पैदा हुआ कि काश आप अपने असाए मुबारक से मुझे कोई करामात दिखाते। अभी मेरे दिल में यह ख्याल पैदा ही हुआ था कि आपने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और अपना असा जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ते ही असा रोशन होकर चमकने लगा और बदस्तूर 1 घंटे तक इसी तरह चमकता रहा। उसकी रोशनी से अतराफ आसपास चमक उठे। उसकी रोशनी आसमान की तरफ चढ़ती रही। फिर जब 1 घंटे के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे उठा लिया तो जैसा था वैसा ही हो गया। इसके बाद मुझसे फरमाया, ऐ ज़ियाल, क्या तुम यही चाहते थे? 12 गैब से सेब और जालिम का हाथ। एक रोज इमाम मुस्तंजिद बिल्लाह ने अबुल मुजफ्फर यूसुफ अब्बासी को आपकी खिदमत में भेजा। उसने अर्ज किया, हुजूर, तमानियत कल्बी, दिल के सुकून के लिए मैं आपकी कोई करामात देखना चाहता हूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू क्या चाहता है? अबुल मुजफ्फर ने अर्ज किया, गैब से एक सेब चाहता हूं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हवा में अपना हाथ फैलाया तो क्या देखते हैं कि आपके दस्ते मुबारक में 2 सेब हैं। हालांकि इराक में उस वक्त सेब का मौसम भी नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक सेब अबुल मुजफ्फर को दिया और दूसरा खुद रख लिया। जब दोनों सेब चीरे गए तो आपका सेब सफेद, खुशबूदार और मुअत्तर निकला, मगर अबुल मुजफ्फर के सेब में से कीड़ा निकला। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह से इसकी वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया, तेरे सेब को जालिम का हाथ लगा है, जिसकी वजह से इसमें कीड़ा पैदा हो गया है, और मेरे सेब को किसी वली अल्लाह का हाथ लगा है, इसलिए यह उम्दा निकला और इसकी खुशबू महक गई। 13 कुंद जहन तालिबे इल्म की मौत की पेशीन गोई। शेख अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि उन तुलबा में जो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से इल्म फिक्र पढ़ते थे, एक अजनबी शख्स था जिसका नाम उबैद था। यह शख्स निहायत कुंदजहन था। बावजूद मेहनत के और वक़्त के साथ समझाने के यह शख्स कोई बात भी नहीं समझ सकता था। एक रोज यह शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ रहा था कि इसी दौरान आपकी मुलाकात के लिए इब्ने सहल तशरीफ लाए। उन्हें हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को उस शख्स के साथ बहुत मेहनत करते हुए देखकर निहायत ताज्जुब हुआ। जब वह शख्स अपने सबक से फारिग होकर चला गया तो उन्होंने आपसे कहा, मुझे आपको इस शख्स के साथ इस कदर मेहनत करते हुए देखकर निहायत ताज्जुब है। आप उसके साथ बेहद मशक्कत उठाते हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसके साथ मेरी मेहनत और मशक्कत के दिन 1 हफ्ते से भी कम रह गए हैं।
एक हफ्ता भी पूरा नहीं हो पाएगा कि यह बेचारा इस जहान फानी को खैराबाद कहकर दारे अब्दी हमेशा के घर की जानिब कूच कर जाएगा। इब्न सहल कहते हैं कि मैं इस बात से निहायत मुतासिर हुआ और हफ्ते के दिन शुमार करने लगा, यहां तक कि हफ्ते के आखिरी दिन वह शख्स दावत अजल को लब्बैक कह गया, इंतकाल कर गया। सूटीन पानी पर नमाज और मछलियों का सलाम। सुहेल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह अहले बगदाद की नजर से अरसे तक गायब रहे। लोग आपकी तलाश में निकले। अचानक एक शख्स ने लोगों को इत्तला दी कि मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को दजला की तरफ जाते देखा है। यह सुनकर सबके सब दजला की तरफ चले गए। जब दरिया पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह पानी पर से लोगों की तरफ चले आ रहे हैं। मछलियां अक्सर आपको सलाम करती हैं और दस्तबोसी हाथ चूमना करती जाती हैं। उस वक्त नमाज जोहर का वक्त हो गया था। इसी असना में एक बड़ी भारी जा नमाज दिखाई दी जो तख्त सुलेमानी की तरह हवा में मुअल्लका होकर बिछ गई। इसके ऊपर कुरान मजीद की 2 आयतें लिखी हुई थीं। सुहेल अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि जब यह जा नमाज बिछ चुकी तो हमने देखा कि बहुत से लोग आए और जा नमाज के बराबर खड़े हो गए। उन लोगों के चेहरों से बहादुरी और शुजात आयाम जाहिर थी। यह लोग सबके सब सर झुकाए हुए थे और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। उनकी खामोशी और सकूत से ऐसा मालूम होता था गोया कुदरत ने उन्हें खामोश ही पैदा किया है। जब तकबीर कही गई तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे से अजमत और हैबत टपक रही थी। गर्ज उस जमात ने और अहले बगदाद ने जो उस वक्त आपको देखने के लिए वहां पहुंचे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के पीछे जोहर की नमाज अदा की। नमाज के दौरान तमाम लोगों पर एक वज़्द की कैफियत तारी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के लबों से सब्ज रंग का नूर निकलकर आसमान की तरफ जाता था। नमाज से फारिग होने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह दुआ पढ़ी, या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बनाकर दुआ मांगता हूं कि तू मेरे मुरीद को और मेरे मुरीद के मुरीद को जो मेरी तरफ मंसूब है उस वक्त तक रूह कब्ज न करना मगर तौबा पर। सुहेल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हमने आपकी दुआ पर मलाइका के एक बड़े गिरोह को आमीन कहते हुए सुना। जब आप रहमतुल्लाह अलैह दुआ खत्म कर चुके तो हमने एक निदा आवाज सुनी, तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। 15 रिजा उल गैब से मुलाकात और आपका कश्फ। शेख अबू तकी मोहम्मद बिन अजहर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैं 1 साल तक अल्लाह तबारक व ताला से यह दुआ मांगता रहा कि वो मुझे रिजा उल गैब गैब के लोगों में से किसी बुजुर्ग की ज़ियारत नसीब फरमाए। अचानक मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि मैं हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाजिर हूं और एक बुजुर्ग भी वहां मौजूद हैं। मुझे ख्याल हुआ कि यह बुजुर्ग रिजा उल गैब से हैं। इसके बाद मैं बेदार हो गया। बेदार होने के बाद मैंने चाहा कि हालत बेदारी जागते हुए मैं उनकी ज़ियारत करूं। चुनांचे मैं इसी उम्मीद पर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने के लिए पहुंच गया। जब मैं मज़ार शरीफ पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वही बुजुर्ग वहां मौजूद हैं जिनकी मैंने गुज़िश्ता रात ख्वाब में ज़ियारत की थी। मैंने चाहा कि मज़ार शरीफ की ज़ियारत से जल्द फारिग होकर उस बुजुर्ग की कदम बोसी का शरफ हासिल करूं, मगर वह मुझसे पहले फारिग होकर वापस चले गए। मैं भी सब कुछ छोड़कर उनके पीछे पीछे हो लिया, यहां तक कि वह दरियाए दजला के साहिल किनारे पर पहुंच गए। उनके आते ही दरियाए दजला के दोनों किनारे इस कदर करीब हो गए कि उन्होंने अपना एक कदम इस किनारे पर और दूसरा उस किनारे पर रखकर दजला को पार कर लिया। मैंने उन्हें उस वक्त कसम दिलाई कि वह जरा ठहर कर मुझसे बातें करें। चुनांचे वह ठहर गए। मैंने उनसे उनका मसलक स्कूल ऑन थॉट पूछा तो उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी जिससे मैं समझ गया कि शायद यह बुजुर्ग हनफी उल मसलक हैं। इसके बाद मैं वापस होने लगा तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं अब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर आप रहमतुल्लाह अलैह से भी यह वाकया बयान करूंगा। यह ख्याल पैदा होते ही मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। जब आप रहमतुल्लाह अलैह के दौलत खाने के दरवाजे पर पहुंचा तो आपने अंदर से ही पुकार कर मुझसे फरमाया, ऐ मोहम्मद बिन अजहर, इस वक्त मशरिक से मगरिब तक तमाम रूए जमीन पर उनके सिवा हनफी उल मसलक वली अल्लाह और कोई नहीं है। 16 मुर्गी को दोबारा जिंदा करने की करामात। एक मर्तबा हुजूर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की
खिदमत में एक औरत अपने लड़के को लेकर आई और अर्ज करने लगी, हुजूर, मैं देखती हूँ कि यह लड़का आपसे बहुत ही अकीदत और मोहब्बत रखता है, इसलिए मैं अपने हक से दस्तबरदार होकर अल्लाह की रजा के लिए इसे आपको देती हूँ। आप इसे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के को कबूल फरमा लिया और उसे चंद अज़कार और मुजाहिदात की तलकीन फरमाकर रियाजत के लिए हुक्म दे दिया। एक रोज लड़के की माँ उससे मिलने आई तो भूख और बेदारी जागने के सबब उसे बेहद दुबला पतला और कमजोर पाया। उसने अपने लड़के को जौ की रोटी खाते देखा। यह देखकर माँ की ममता जोश में आ गई। वह आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आई और देखा कि आपके सामने एक बर्तन रखा है जिसमें से आप नियम पुख्ता आधी पकी हुई मुर्गी का गोश्त खा चुके थे और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थीं। ये देखकर वह औरत कहने लगी, आप तो मुर्गी के सालन से रोटी खाते हैं और मेरे लड़के को जौ की सूखी रोटी खिलाते हैं। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्ते मुबारक पवित्र हाथ उन हड्डियों पर रखा और यूं फरमाया, कुम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ाम व हिय रमीम। खड़ी हो जाओ उस अल्लाह के हुक्म से जो गली सड़ी हड्डियों को जिंदा करता है। आपका इतना फरमाना था कि फौरन वह मुर्गी जिंदा होकर उठ खड़ी हुई और बोलने लगी। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से फरमाया, जब तेरा लड़का इस काबिल हो जाएगा तो उस वक्त उसे इख्तियार होगा कि जो चाहे खाए पिए। ससरे दिल की बात जान लेने की करामात शेख बदियुद्दीन अबुल कासिम का बयान है कि एक दफा मुझे बगदाद भेजा गया। जब मैं बगदाद में पहुंचा तो मैंने लोगों को हजरत शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र में मशगूल पाया। मैंने दिल में कहा, अगर फिल हकीकत ये शख्स ऐसा ही है जैसा कि कहा जाता है तो जरूर यह मुझे मेरे दिल की बात बता देगा। फिर मैंने अपने दिल में एक मंसूबा बनाया। मैं चाहता हूं कि जब मैं शेख के पास जाऊं और उनसे सलाम कहूं तो वह मेरे सलाम का जवाब न दें बल्कि मुझसे मुंह फेर लें और अपने खादिम से कहें कि इस आने वाले शख्स की पेशानी के दिमाग के बराबर छुहारे का एक टुकड़ा और शहद जो वजन में पूरे 2 दाग के बराबर हो ले आओ। जब खादिम यह दोनों चीजें ले आए तो मेरे सवाल करने से पहले ही वह अपनी कुलाह टोपी मुझे पहना दें और तब मेरे सलाम का जवाब दें। यही जी में ठान कर मैं फौरन उठा और शेख के मदरसे में आ गया। मैंने उनको मेहराब में बैठे पाया। उन्होंने मेरी तरफ एक नजर देखा जिससे मैं समझ गया कि उन्होंने मेरे दिल की बात दरियाफ्त कर ली है। मैंने उनसे सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब न दिया बल्कि मुझसे मुंह फेर लिया और अपने खादिम से फरमाया, इस आने वाले शख्स की पेशानी के दाग के बराबर छुहारे का टुकड़ा और पूरे 2 दाग शहद ले आओ। खुदा की कसम, शेख ने वही अल्फाज दोहराए जो मेरे दिल में थे। जब खादिम दोनों चीजें ले आया तो शेख ने अपनी कुलाह मुझे पहना दी और मेरे सलाम का जवाब देते हुए मुझसे फरमाया, क्या तू यही चाहता था? यह देखकर मैंने वहीं कयाम कर लिया और आपसे इल्म ए हदीस पढ़ा। 18 बेवुजू नमाज का कश्फ। अबुल फतह अल हरावी बयान करते हैं कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से अक्सर ऐसी बातें सुना करता था जिनका वक़ुआ में आना मुझे मुहाल, असंभव और कयास से बाहर मालूम होता था। इसलिए मैं उन बातों की तरदीद खंडन किया करता था, मगर साथ ही मैं आपसे मिलने का शौक भी रखता था। एक दिन मुझे बगदाद के मोहल्ले बाबुल अज़्ज़ज़ जाने की जरूरत पेश आई। मैं जब वहां से वापस हुआ तो आपके मदरसे के करीब से मेरा गुजर हुआ। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में नमाज असर की तकबीर कही जा रही थी। मुझे भी ख्याल हुआ कि मैं भी असर की नमाज पढ़ता हुआ आपको सलाम करता चलूं। चुनांचे मैं आप रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में गया और जमात में शामिल हो गया। जमात में शामिल होते वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैं बेवजू हूं। जब आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़कर दुआ से फारिग हुए तो आपने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ऐ फरजंद, अगर तुम मेरे पास अपना काम लेकर आते तो मैं तुम्हारा काम पूरा कर देता, मगर तुम्हें निस्यान भूलने की बीमारी बहुत है। तुमने इस वक्त भूले से बेवजू नमाज पढ़ ली है। आप रहमतुल्लाह अलैह के यह फरमाने से मैं हैरान रह गया कि आप रहमतुल्लाह अलैह को मेरा मखफी छुपा हुआ हाल कैसे मालूम हो गया। मैंने उसी वक्त से आप रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार कर ली। 9 2 दोस्तों के दिल की ख्वाहिश। शेख हजानुद्दीन अंसारी बयान करते हैं कि एक दफा मैं और मेरा एक दोस्त दोनों हज करके बगदाद आए। उस वक्त हमारे पास सिवाय एक छुरी के और कुछ नहीं था। हमने छुरी फरोख्त करके चावल खरीदे और पका कर खाए, मगर उससे न तो हम सैर हुए और न ही हमें कोई लुत्फ हासिल हुआ। इसके बाद हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आए। आपने अपना वाज रोक कर फरमाया, हिजाज से चंद फकरा
और मसाकिन आए हैं। उनके पास सिवाय एक छुरी के और कुछ नहीं था, जिसे उन्होंने फरोख्त करके चावल लेकर पकाए और खाए, मगर उससे न तो वह सैर हुए और न ही उन्हें कुछ मजा आया। हमें यह सुनकर निहायत ताज्जुब हुआ। इसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तरख्वान बिछवाया। मैंने अपने रफीका से आहिस्ता पूछा, तुम्हें किस चीज की ख्वाहिश है? उसने कहा, मुझे कुस्क, एक किस्म का खाना की ख्वाहिश है। मैंने अपने दिल में कहा कि मुझे तो शहद की ख्वाहिश है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से फौरन ये दोनों चीजें मंगवा ली और हमारी तरफ इशारा करके फरमाया कि इन दोनों के सामने रख दो। खादिम ने कुस्क मेरे सामने और शहद मेरे रफीकट के सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये ठीक नहीं, इसका उलट करो, इसे बदलो। ये देखकर मैं बेइख्तियार हो उठा और दौड़कर आपके पास आ गया। 20 गैब की खबर और मिस्र की हुकूमत। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे देखकर फरमाया, ए बाजे मिस्र, मरहबा मरहबा। मैंने अर्ज़ किया, हजरत आप क्या फरमाते हैं? मैं तो इसके लायक नहीं, मुझे तो सूरह फातिहा पढ़ने का भी सलीका नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं नहीं, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें ऐसा कहूं। अबुल हसन बयान करते हैं कि फिर मैं आपसे तहसील उलूम ज्ञान प्राप्त करने में मशगूल हो गया और 1 साल ही में मुझे इस कदर रूहानी फायदा हासिल हुआ जिस कदर किसी और को 20 साल में भी हासिल नहीं हो सकता था। इसके बाद मैं बगदाद में वाज कहता रहा। फिर मैंने आपसे मिस्र जाने की इजाजत ली तो आपने मुझे इजाजत देकर फरमाया, जब तुम दमिश्क पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हें तुर्की फौज मिलेगी जो कि मिस्र पर कब्जा करने की गरज से आई होगी। तुम उनसे कहना कि तुम इस साल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए तुम वापस हो जाओ। फिर आइंदा दूसरे साल तुम कामयाब हो सकोगे। चुनांचे जब मैं दमिश्क पहुंचा तो मुझे तुर्की फौज मिली। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ मुझे फरमाया था मैंने उनसे कह दिया, लेकिन उन्होंने मेरा कहना न माना। बाद में जब मैं मिस्र पहुंचा तो वहां जाकर देखा कि खलीफा मिस्र उनसे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। मैंने उससे कहा कि कोई खौफ की बात नहीं है, वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे बल्कि तुम्हारे ही सर फतह का सेहरा बंधेगा। आखिरकार तुर्की सिपाहियों ने मिस्र पर हमला किया और हजीमत हार उठाकर वापस लौट आए। खलीफा मिस्र ने मेरी बड़ी इज्जत की और मुझे अपना मुसाहिब खास और राजदार बना दिया। दूसरे साल तुर्की सिपाहियों ने फिर चढ़ाई की और इस दफा वह मिस्र पर काबिज हो गए। तुर्की अफसरों ने भी मेरी बहुत इज्जत अफजाई की। नतीजे के तौर पर दोनों सल्तनतों की जानिब से 1.5 लाख दीनार मुझे वसूल हुए। 21 औलाद और वफात की पेशीन गोई। अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन खजर हुसैनी मूसली जिक्र करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे खबर दी कि 560 हिजरी में सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फरमाया, ऐ खैजर, तू मूसल में चला जा, तेरी पुश्त से सबसे पहले लड़का पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। जब वह 7 साल का होगा तो एक बगदादी नाबीना हाफिज उसको 7 माह में कुरान शरीफ हिफ्ज करा देगा। तेरी उम्र 44 साल 1 माह 7 दिन होगी और तू अरबल में सही उल हवास पूरे होश में मरेगा। अबू अब्दुल्लाह का बयान है, मेरे वालिद मूसल में सुकून पजीर हुए। मैं वहां सफर के शुरू में 601 हिजरी में पैदा हुआ। जब मैं 7 साल का हुआ तो मेरे वालिद ने मुझे कुरान शरीफ हिफ्ज करवाने के लिए एक नाबीना हाफिज के सुपुर्द किया। मैंने 7 माह में कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। मैंने अपने उस्ताद से नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम अली है और मेरे शहर का नाम बगदाद है। उस वक्त मेरे वालिद को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आ गया। मेरे वालिद ने 9 सफर 625 हिजरी को अरबल में वफात पाई। वफात के वक्त उनकी उम्र 94 साल 1 माह 7 रोज थी और वफात के वक्त उनके होश व हवास कायम थे। 22 सांप और जिन्न का इम्तिहान। अहमद बिन सालेह अलजीली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं एक दफा बगदाद के मदरसे निजामिया में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साथ मौजूद था। उस वक्त कसीर तादाद में उलमा और फुकरा आपकी खिदमत में हाजिर थे और आप उस वक्त निहायत फसाहत और बलागत के साथ कजा और कदर के मुतालिक कुछ बयान फरमा रहे थे। इसी असना में एक बहुत बड़ा सांप छत से आपके सामने गिरा। तमाम लोग डर के मारे भाग खड़े हुए और इधर उधर मुंतशिर हो गए, मगर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जुम्बिश तक नहीं खाई और उसी तरह इस्तिकलाल के साथ अपनी जगह पर बैठे तकरीर फरमाते रहे। वह सांप आप रहमतुल्लाह अलैह के कपड़ों में घुसकर आपके तमाम जिस्म पर फिरा। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के गले के पास से उतरकर जमीन पर खड़ा हो गया और आपसे कुछ बातें करके चला गया, मगर उन बातों को कोई समझ नहीं पाया। इसके बाद तमाम लोग फिर बदस्तूर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और
आपसे पूछने लगे कि उसने आपसे क्या बातें की थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसने मुझसे कहा कि मैंने बहुत से औलिया किराम को आजमाया, मगर आप जैसे इस्तिकलाल वाला मैंने किसी को नहीं पाया। इसके जवाब में मैंने कहा, चूंकि मैं कज़ा व क़दर के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा था, इसलिए तू मेरे ऊपर गिरा। तू जमीन का कीड़ा है, कज़ा और कदर ही तुझे हरकत देती है। तूने चाहा कि मेरा कौल और फैल, कठनी और करनी दोनों बराबर हो जाएं। आपके साहबजादे शेख अब्दुल रज्जा का बयान फरमाते हैं कि एक दफा आप नमाज अदा कर रहे थे कि एक अजदहा ड्रैगन सजदे की जगह मुंह खोले बैठ गया। आपने उसे हाथ से हटा दिया। कायदे में वह आपकी रान पर से होकर गर्दन पर चढ़ गया। नमाज के बाद वह गायब हो गया। अगली सुबह एक शख्स वीराने में मिला। आपने ताड़ लिया कि यह जिन्न है। उसने अर्ज किया, कल मैं ही आपके पास आया था। मैंने बहुत से औलिया को आजमाया, मगर आप जैसा साबित कदम किसी को नहीं पाया। फिर उस जिन्न ने आपके हाथ पर तौबा कर ली। पॉइंट 3, हवा में उड़ने वाली नालैन चप्पलें। शेख अबू उमर उस्मान शरीफी और शेख अबू मोहम्मद अब्दुल हक हरीमी बयान करते हैं कि 3 सफर 555 हिजरी का वाकया है कि हम हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे। अचानक आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठकर लकड़ी की नालैन पहनी और वुजू फरमाया। इसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरा तो जोर से एक चीख मारी और एक नालैन लेकर हवा में फेंक दी, जो हमारी नजर से गायब हो गई। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी दफा जोर से चीख मारी और दूसरी नालैन भी हवा में फेंक दी, वह भी हमारी नजर से गायब हो गई। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश होकर बैठ गए। किसी को आपसे यह वाकया पूछने की जुर्रत न हुई। फिर 3 रोज के बाद एक काफिला आया और कहने लगा कि हमें हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में नजराना पेश करना है। काफिले के लोग अंदर आए और उन्होंने रेशमी कपड़े, सोना और वही 2 नालैन हमको दी। हमने उनसे दरियाफ्त किया कि यह नालैन तुम्हें कहां से मिली थी। उन्होंने बयान किया, हम सफर पर जा रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया और हमारे बहुत से लोगों को मार डाला। इसके बाद वह एक तरफ जाकर माले गनीमत तकसीम करने लग गए। उस वक्त हमने कहा कि अगर हम इन कज़्ज़ाकों के हाथों से बचकर सलामत रहे तो हम अपने माल में से हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जरूर कुछ नजर करेंगे। जब हमने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया तो 2 बड़ी जोर की चीखें सुनी, जिसने सारे बयाबान को हिला दिया। कज़्ज़ाका इन चीखों के सुनते ही हैबत ज़्यादा हो गए। इतने में वह कज़्ज़ाका हमारे पास दौड़ते हुए आए और कहने लगे, आओ तुम अपना माल उठा लो और देखो हम पर क्या नागहानी मुसीबत टूट पड़ी। हम उनके साथ गए तो देखा कि उनके दोनों सरदार मरे हुए पड़े थे और हर एक के पास पानी से भीगी हुई एक नालैन पड़ी थी। 4, कलंदरी का ख्वाब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही। शेख अबू उमर उस्मान बयान करते हैं कि मैंने आलम में रोया ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मेरा खात्मा खुदा की किताब और आपकी सुन्नत पर हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ऐसा ही होगा और तुम्हारे शेख अब्दुल कादिर हैं। मैंने फिर वही अर्ज किया। आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरी दफा भी आपने फरमाया, बेशक ऐसा ही होगा और तुम्हारे शेख अब्दुल कादिर हैं। जब मैं बेदार हुआ तो मैंने अपना ख्वाब अपने वालिद से बयान किया। वह मुझे हमराह लेकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए। उस रोज आप मुसाफिर खाने में फाज फरमा रहे थे। आपने हमें देखते ही अपने पास बुलवा लिया। मेरे वालिद तख्त पर चढ़े और उनके पीछे पीछे मैं भी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे वालिद से फरमाया, तुम अजीब कमफहम आदमी हो, बिला दलील मेरे पास आते ही नहीं थे। फिर आपने मेरे वालिद को अपनी कमीज और मुझे अपनी टोपी पहनाई। मेरे वालिद ने देखा तो कमीज उल्टी थी। आपने सीधा करना चाहा तो वह खुद ब खुद सीधी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे वालिद की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, जिसके रहनुमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और जिसका शेख अब्दुल कादिर हो तो उसे क्यों करामात हासिल नहीं होगी। ये तुम्हारी ही करामात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन औलिया किराम की तालीमात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।